हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिकल इक्वेशन और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वी हैव लर्न इन क्लास 9th that during a chemical reaction atom of one element do not change into those of another element। एलिमेंट क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। जो एलिमेंट होता है उसमें एक ही टाइप के एटम होते हैं। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है तो इसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम होंगे, और ऑक्सीजन अलग से एलिमेंट है तो इसमें ऑक्सीजन के ही एटम होंगे। मतलब एलिमेंट में प्योर टाइप के एटम मिलते हैं, एक ही टाइप के एटम मिलते हैं सब में, ठीक है ना। लेकिन जैसे H2O है, ये है कंपाउंड, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब केमिकल के रिएक्शन में ऐसा नहीं है कि जो एलिमेंट है उसके एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज हो जाएंगे। मतलब हाइड्रोजन के एटम ऑक्सीजन में थोड़ा ना चेंज हो जाएंगे, या ऑक्सीजन के एटम हाइड्रोजन में चेंज नहीं होंगे। तो फिर क्या होती है केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली बॉन्ड बनते हैं, टूटते हैं। और जो बॉन्ड है ना, वो चैप्टर थर्ड और फोर्थ में समझाया गया है। जैसे कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इन सब बॉन्ड के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 और 4 में, ठीक है ना। नोर डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। मतलब ऐसा नहीं है एटम डिसअपियर हो जाएंगे या एटम बन जाएंगे, ठीक है ना। मतलब जितने भी एटम है वो उतने ही रहेंगे, बस इसमें इंटरचेंज होता है ना, एक दूसरे में ये बदलते हैं। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। मतलब एटम के बीच में कुछ बॉन्ड बनते हैं, कुछ बॉन्ड टूटते हैं, जिससे एक नया सब्सटेंस बन जाता है। You will study about type of bonds formed between atom in chapter 3 and 4। तो जो केमिकल रिएक्शन है उसमें फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन बना है कंबाइन से। कंबाइन मतलब जोड़ना, मतलब जोड़ना। मतलब जैसे ए और प्लस बी, ये रिएक्टेंट है, उन्होंने प्रोडक्ट बनाया सी। मतलब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे ए प्लस बी प्लस सी, इन्होंने बनाया डी, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी, ये है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट और इस साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ए बी सी रिएक्टेंट ने मिलकर बनाया डी प्रोडक्ट। मतलब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड है ना, इसको क्विकलाइन भी बोलते हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइन। जब रिएक्ट करता है H2O से तो बन जाता है CaOH ट्वाइस। इसमें जितने एटम इधर है इतने इधर है। कैल्शियम का एक है, इधर भी कैल्शियम का एक है। ऑक्सीजन के दो हैं तो ऑक्सीजन के दो हैं। हाइड्रोजन के दो हैं तो हाइड्रोजन के दो हैं। जो दो है ना, ये मल्टीप्लाई इससे भी करेगा और ये इससे भी करेगा, ठीक है। तो मतलब दो रिएक्टेंट हैं CaO प्लस H2, उन्होंने एक ही बनाया प्रोडक्ट CaOH ट्वाइस या स्लॉट लाइन। मतलब जब भी कुछ मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसे में एनर्जी निकलती है, इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो होता है बाहर, आउटसाइड, और थर्मिक बना है हीट से। मतलब ऐसे में हीट बाहर निकलेगी। मतलब जब रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसे में हीट निकलेगी, जनरेट होगी, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो इसमें हीट भी निकल रही है ना, CaO प्लस H2O बन के मिलके बनाया CaOH ट्वाइस और निकली हीट, ठीक है ना। इसका मतलब ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइग्रेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लॉट लाइन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं इसको, रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। दो है ना, एक ये है और एक ये रिएक्टेंट है, और सिंगल प्रोडक्ट ये बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, दोनों कंबाइन होकर कुछ बना रहे हैं, इसलिए इसको बोला गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactant is known as the combination reaction, ठीक है, इसको बोलते हैं combination reaction। ये बॉक्स में दे रखा है, डू यू नो क्या है, देखते हैं। ए सोल्यूशन ऑफ स्लैक लाइन प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग।
वॉल, जब व्हाइट वॉश करते हैं ना वॉल पे, इसी को यूज करते हैं। जो ऊपर रिएक्शन में बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करती है ना, तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसे ही मार्बल भी इसे बोलते हैं, ठीक है, मार्बल भी इसे ही बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट एक थिन लेयर बन जाती है वॉल के ऊपर, जो थोड़ी शाइनिंग होती है ना। कैल्शियम कार्बोनेट इज फाउंड आफ्टर 2 or 3 days of white washing एंड गिव ए शाइनी फिनिश टू द वॉल, मतलब एक शाइनी फिनिशिंग मिल जाती है वॉल को। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब जो मार्बल है ना उसका फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। ये कोल है, ऑक्सीजन के साथ जब इसको बर्न करते हैं तो बनता है CO2 गैस, है ना। कार्बन, ये कोल सॉलिड फॉर्म में ऑक्सीजन गैस होती है और CO2 भी गैस होती है। C+O2 = CO2, मतलब ये सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है। ये भी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब निकलना। जबकि एंडोथर्मिक में क्या होगा, इसे कुछ हीट हमें देनी पड़ेगी, मतलब जब हम किसी को तोड़ते हैं ना, कुछ भी तोड़ो, एक गिलास भी कांच का तोड़े हुए तो आपको फेंक के मारना पड़ेगा, मतलब उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। कुछ भी तोड़ते हैं हम, तो उसको, तो उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब हीट या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हमें एनर्जी में देनी पड़ती है। इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब जिसमें हम एनर्जी दे रहे हैं उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 प्लस ऑक्सीजन, मतलब H2 प्लस ऑक्सीजन बनता है 2H2O, जिसे हम जब बैलेंस करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, H2 + O2, दो रिएक्टेंट है, बन रहा है एक 2H2O। In simple language, we can say that when two or more substance, element or compound combine to form a single product, the reaction is called combination reaction, ठीक है। मतलब सिंपल वर्ड में अगर हम कहें, जब एलिमेंट या कंपाउंड एक से अधिक हो, एक से अधिक मतलब दो या दो से अधिक कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाते हो, तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंपाउंड समझ ही गए होंगे, जैसे ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये एलिमेंट है। लेकिन अगर H2O है, CO2 है, इसको कहते हैं कंपाउंड, ठीक है ना। कंपाउंड में एक निश्चित परसेंटेज में एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, उनकी एक निश्चित परसेंटेज होती है। जैसे H2 है, वाटर में H2O ही होगा, H4 वो थोड़ा ही होगा, नहीं ना, H2O ही होगा, मतलब इसकी एक निश्चित परसेंटेज है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। जैसे CO2 है, C और O2 बनके ही कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, ठीक है ना। तो इनकी एक निश्चित परसेंटेज होती है, जबकि मिक्सचर में ये किसी भी परसेंटेज में मिल जाते हैं। ये कंपाउंड और मिक्सचर में अंतर होता है, ठीक है। इन एक्टिविटी 1.4 वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवोल्व, दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर बोल, मतलब इससे जो रिएक्शन का जो मिक्सचर है ना, इससे जो रिएक्शन मिक्सचर है ना वो गर्म हो जाता है, क्योंकि एनर्जी उसमें निकल रही है। Reaction in which heat is released along with the formation of product are called एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, उसको कहते हैं एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। अदर एग्जाम्पल एक्जोथर्मिक रिएक्शन, जैसे मैथेन प्लस O2 बना CO2 + 2H2O प्लस गैस, ठीक है ना। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मेथेन को नेचुरल गैस ही बोलते हैं, ये गैस के फॉर्म में है और ये भी गैस है। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? We all know that we need energy to stay alive. We get this energy from the food we eat. जो हम खाते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है ना। जो हम खा रहे हैं ना, बिग बिग सब्सटेंस खा रहे हैं, उसके सिंपलर वन में तोड़ना होता है। मतलब जो हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उसको हमें तोड़ना है सिंपल वन में, ठीक है ना, है ना। फॉर एग्जाम्पल राइस है, पोटेटो है, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट, इस समय क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। दिस कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, जब कार्बोहाइड्रेट को हम तोड़ते हैं ना ग्लूकोज में, तो कुछ एनर्जी लिबरेट होती है, ठीक है ना। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी, जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलता है तो ATP बनते हैं, ठीक है।
मतलब एनर्जी बनती है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6। जैसे ग्लूकोज है, हमने लाइव प्रोसेस के सारी वीडियो डाल दी हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो जाके जरूर विजिट करें। ग्लूकोज है, CCH12O6 एक्वस 6O2 टूट जाता है, 6CO2 प्लस 6H2O और निकलती है एनर्जी। ठीक है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज, जो वेजिटेबल मैटर होते हैं ना, जब उन्हें सड़ाते हैं तो उससे जो खाद बनती है उसे बोलते हैं कंपोज। ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें एनर्जी निकलती है। दूसरे टाइप की जो रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोज मतलब तोड़ना, कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ना, मतलब एक रिएक्टेंट को उसके छोटे छोटे सिंपलर वन में तोड़ना है ना, बड़े मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ना, इसको कहते हैं डीकम्पोजिशन। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज, यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ द बर्निंग सल्फर। ये फेरस सल्फेट, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, जब इसको हीट दी तो इसको ब्रोकन डाउन किया Fe2O3 में, मतलब फेरिक ऑक्साइड में, ये फेरस और ये फेरिक ऑक्साइड में, प्लस SO2 प्लस SO3, सल्फर डाइऑक्साइड, डाई मीन्स टू, डाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री, सल्फर ट्राई ऑक्साइड में इसमें 3 एटम है ऑक्सीजन के, इसमें 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड हुआ। तो फेरस सल्फेट को तोड़ दिया फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में। ठीक है, तो ये हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये एक है और इसने सिंपल में इसको तोड़ दिया। ठीक है, 3 में इसको तोड़ दिया। दिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 7H2O lose water when heated and the color of the crystal change। जब इसको हीट करते हैं ना तो ये फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल है ना, इनका कलर चेंज हो जाता है। इट दैट डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज ए सॉलिड, ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है, SO2 गैस है और SO3 भी गैस है। Decomposition of the calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in the various industry। ठीक है ना, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे CaCO3 CaCO3, इसको कहते हैं लाइम स्टोन, लाइम स्टोन, जिसको डिकम्पोज करते हैं, हीट इसको देते हैं तो ये टूट जाती है। CaO ये सॉलिड होता है, प्लस CO2 ये गैस होता है, इसको क्विकलाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुई डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें CaCO3 टूट रहा है CaO में CO2। ठीक है, फिर ये एक और रिएक्शन है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस। जब इसको हीट करते हैं तो ये चेंज होता है 2PbO, लेड ऑक्साइड जो सॉलिड है, प्लस 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये गैस है, प्लस O2 ऑक्सीजन ये गैस है। ठीक है, मतलब ये एक रिएक्टेंट जब इसको हीट देते हैं टूट जाता है 3 में, PbO NO2 एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये हुई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एक एग्जाम्पल हो रहा है सिल्वर क्लोराइड 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड को, जो सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट में टूटता है 2Ag सिल्वर सॉलिड और क्लोरीन गैस है। ठीक है, एक रिएक्शन है ये सिल्वर ब्रोमाइड 2AgBr, इसको कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, ये होता है सॉलिड, जो सनलाइट में ही ये टूट जाता है 2Ag में सिल्वर प्लस ब्रोमीन, Br2 मतलब ब्रोमीन में टूट जाता है। इसका यूज करते हैं फोटोग्राफी में। ठीक है, 2Ag सॉलिड प्लस ब्रोमीन गैस होती है। ठीक है ना, ये तो सॉलिड होता है तो आपको सबको पता है चांदी है, और ये गैस होती है ब्रोमीन। द अबव रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी।
व्हाट फॉर्म एनर्जी इज कॉज दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब जब हम कोई चीज तोड़ते हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड, तो उसमें हमें एनर्जी देनी ही पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि हम दे रहे हैं। तो उसको कहते हैं एंडो, एंडो मतलब इन, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हम हीट दे रहे हैं। वो किसी फॉर्म में हो सकती है, लाइट में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी में हो सकती है, या हीट में हो सकती है ना। तो वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एनर्जी देनी ही पड़ेगी। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच एनर्जी एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब टू टाइप की रिएक्शन हुई। रिएक्शन हुई टू टाइप की, एक तो एक्सोथर्मिक और दूसरी हुई एंडोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर, जिसमें बाहर निकलती है, मतलब रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट के साथ एनर्जी भी निकलती है हीट के रूप में, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। और जिसमें रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, या हीट हो, या सनलाइट हो, या इलेक्ट्रिसिटी हो, तो ऐसे को बोलते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है ना। टू टाइप रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। इस पूरे चैप्टर को फिनिश करने के बाद हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे, एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन आंसर हम सोल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है बच्चों।